हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। सिंदूर को महिलाओं के श्रृंगार का एक हिस्सा माना जाता है। खास तौर पर हिंदू धर्म में सिंदूर को केवल श्रृंगार की वस्तु के नज़रिए से ही नहीं देखा जाता है, बल्कि इससे जुड़ा एक धार्मिक पक्ष भी है। हिंदू महिलाएं शादी के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, जो उनके सुहाग होने की निशानी होता है। इसे पति की उम्र से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सिंदूर से जुड़े कई अंधविश्वास भी हैं। विशेष तौर पर सिंदूर के गिरने, बिखरने या फैल जाने से जुड़े कई शुभ एवं अशुभ बातें प्रचलित हैं। इसलिए हमने इस विषय पर भोपाल के पंडित एवं ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी जी से बात की और जाना कि सिंदूर का गिरना शुभ होता है या अशुभ। नाक पर सिंदूर गिरना। अगर मांग में सिंदूर भरते वक्त वह नाक पर या माथे पर फैल जाए तो यह शुभ होता है। इस स्थिति में आपको नाक या माथे पर गिरते हुए सिंदूर को पोंछना नहीं चाहिए। यदि आप सिंदूर को कपड़े या हाथ से पोंछती हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि नाक पर सिंदूर गिरना यानी आपको अपने साथी से खूब प्यार मिलने वाला है। जमीन पर यदि गिर जाए सिंदूर, कई बार ऐसा होता है जब सिंदूर लगाते वक्त वह जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में मन में अजीब अजीब आशंका आने लग जाती है। धार्मिक नज़रिए से अगर आपके हाथ से सिंदूर दानी छूट जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है तो इसे अशुभ माना गया है। वहीं अगर ज़मीन पर रखी सिंदूर की डब्बी हाथ लगने से गिर जाती है और सिंदूर फैल जाता है तो यह अशुभ घटना नहीं है। सिंदूर लगाते वक्त सिंदूर के कुछ अंश यदि ज़मीन पर गिर जाते हैं तो यह भी अशुभ फल नहीं देता है। पूजा के दौरान सिंदूर का गिरना। पूजा के दौरान अगर आप से सिंदूर गिर जाए या फिर अपने आप ही ज़मीन पर फैल जाए तो यह संकेत होता है कि आपको जल्द ही कोई अशुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। इस स्थिति में पति पत्नी के मध्य बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। पैर पर सिंदूर का गिरना। अगर जाने अनजाने में सिंदूर लगाते वक्त आपके पैर पर सिंदूर का कुछ अंश गिर जाए तो यह ना तो शुभ है और ना ही अशुभ, मगर यह स्थिति संकेत देती है कि आपको अपने साथी के साथ जल्द ही लंबी यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। अब यह यात्रा सुखद भी हो सकती है और दुखद भी। कुंवारी लड़की पर सिंदूर गिरना। कुंवारी लड़की पर सिंदूर गिरना हर सूत्र में शुभ होता है। खास तौर पर अगर शादी योग्य किसी लड़की के ऊपर सिंदूर गिरता है तो ऐसा होने पर उस कन्या का जल्द विवाह हो सकता है। हिंदू धर्म में कहीं कहीं पर परंपरा भी देखी गई है कि बहन की शादी के वक्त अगर कुंवारी छोटी बहन मांग भरने की रस्म सिंदूर के उपाय में दुल्हन की मदद करती है तो उसका जल्द ही विवाह हो जाता है। इन बातों का भी ध्यान रखें। कभी भी शाम के वक्त अपनी मांग ना भरें। अगर आपको मांग भरनी है तो सुबह के वक्त ही यह काम करें। यदि सिंदूर जमीन पर गिर गया हो तो उसे बरगद के पेड़ के पास रख दें। गिरा हुआ सिंदूर मांग में ना भरें। सुहागन महिलाओं को माथे पर तिलक लगाने के साथ ही अपनी मांग भी भरनी चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अपना सिंदूर किसी के साथ शेयर ना करें और किसी के सिंदूर से अपनी मांग ना भरें। फ्रेंड, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।